दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। किसी गांव में 4 भाई रहते थे। चौथे और सबसे छोटे भाई का एक हाथ कटा हुआ था। तीनों बड़े भाई इस पर हंसते थे और इसे टुंडा या टुंडन कहकर पुकारा करते थे। बेचारा रात दिन भाइयों के मजाक का निशाना बनता था। तीनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। इनकी बहुत खूबसूरत बीवियां थीं और घरेलू सुख के मजे उठाते थे और टुंडा गैर शादीशुदा था। बड़े भाई अपने आप में मस्त थे। इन्हें छोटे भाई की शादी की कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन टुंडे ने सोचा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। ये बात तो तय है कि मेरे बड़े भाई मेरी शादी नहीं करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि मैं बेनामो निशान दुनिया से कूच कर जाऊं। इसलिए मुझे खुद ही अपने बारे में सोचना चाहिए और खुद ही अपना ब्याह करवाना चाहिए। टुंडे ने पाई पाई जोड़कर अपनी शादी के लिए कुछ रुपए जमा कर रखे थे और अपनी दुल्हन के लिए कुछ कपड़ा लत्ता जेवर गहना भी बनवा रखा था। एक रोज गांव में अजीब हादसा हुआ। अचानक एक नौजवान हसीन कंवारी लड़की की मौत वाकया हो गई। गांव वाले उस जवान मौत पर बेहद दुखी थे। लड़की को गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। टुंडा जनाजे से लौटा तो चलते चलते रास्ते में इसने सोचा, मैं तो एक बेकार शख्स हूँ। कोई बाप अपनी बेटी की, कोई भाई अपने बहन की शादी मुझसे नहीं करेगा। अचानक इसके जहन में एक अछूता सा ख्याल आया। टुंडे ने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया। वो फौरन घर गया और उसने पोशीदा जगह से अपने जोड़े हुए पैसे, रुपए और कपड़े निकाले और वहां से वो नाक की सीध में माछियों के यहाँ पहुंचा और उन्हें रुपए देकर कहने लगा, दोस्तों तैयार रहना, मेरा निकाह हो गया है। आज रात हमने तुम्हारी भाभी की डोली लेकर आनी है। आधी रात को टुंडा कुम्हारों को साथ लेकर कब्रिस्तान में जा पहुंचा। कुम्हार पहले तो हैरान हुए कि भाभी की डोली उठाने कहाँ पहुंचे हैं। चौका रुपए लिए हुए थे, इसलिए खामोशी से टुंडे के कहने पर कब्रिस्तान में पहुंच गए और सबसे ताजा कब्र की खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कब्र खोदकर खूबसूरत लड़की की नहाई धोई हुई लाश बाहर निकाल ली। टुंडे ने कफन अलहदा किया और लाश को अपने लाए हुए कपड़े और जेवर पहना दिए। मरी हुई लड़की बिल्कुल दुल्हन बन गई। वो रूप चढ़ा के चंदे आफताब, चंदे महताब, एक नजर देखने वाला बेइख्तियार हो जाए। इसे पालकी में एक लकड़ी का सहारा देकर बिठाया गया। पालकी में रंग बिरंगे रेशमी पर्दे लटक रहे थे। 2 माछी आगे हुए और 2 पीछे। उन्होंने फूल की तरह बांस उठाकर अपने कंधों पर रख लिए। दुल्हा मरे ये दुल्हन, नाई को अपने टक्के से काम। कुम्हार डोली उठाए चल पड़े। टुंडा सेहरा लगाए दुल्हा बना घोड़ी पर सवार आगे आगे रवाना हुआ। सुबह सवेरे ये मुख्तसर सी बारात एक गांव के पास से गुजरी। उस दिन इत्तेफाक से गांव के चौधरी की हसीन और जमील बेटी 3-4 सहेलियों के साथ सुबह की सैर करने के लिए खेतों में आई हुई थी। पूर्वा चल रही थी और ओस में भीगी खेतियां लहलहा रही थीं। चौधरानी फूली फूली फिर रही थी। अचानक इसके सामने नजर जो गई तो क्या देखती है कि एक बारात खरामा खरामा चली जा रही है। दूल्हे मियाँ आगे आगे घोड़े पर सेहरा सजाए जा रहे थे और पगड़ी का शिमला निकाला हुआ था। गुदराए हुए बदन वाली हसीन चौधराइन के मन में ये बात आई, हम तो दुल्हन जरूर देखेंगे। इसने अपनी सहेलियों को साथ लिया और इटलाती हुई आगे बढ़ी और बारात का रास्ता रोककर कहने लगी, अरे अरे, जरा की जरा डोली तो नीचे रखो, पर्दा तो उठाओ, हमें दुल्हन दिखाओ। टुंडा बोला, ना बाबा ना, मेरी बोटी तो बड़ी नाजुक है, बिल्कुल छुई मुई सी है। कहीं इसे हवा लग गई तो ये तो मर जाएगी। और अबे हाँ, मेरे पीर ने भी सख्ती से मना किया है कि अगर अपनी बोटी को किसी को दिखाई तो वो मर जाएगी। यानी जिद तो सारी दुनिया में मशहूर है, सोने पे सुहागा। अजीबो गरीब बात सुन के लड़कियों को और तजस्सुस हुआ कि ऐसी दुल्हन तो हम जरूर देखेंगे जो महज देखने से ही मर जाती है। कुछ किसान इर्द गिर्द हल जोत रहे थे,
कुछ खेतियों में नहलाई कर रहे थे और कुछ फसलों को पानी दे रहे थे। उन्होंने जो गांव की चौधरी की बेटी को बारातियों से बहस और मुबाहिसा करते देखा तो वो भी वहां आ धमके। इन सारी सूरत हाल का पता चला तो लोग यक जबान होकर बोले, अरे ये तो आज तक हमने कहीं नहीं सुना कि देखने से दुल्हन मर जाए। फिर वो हंसकर बोले, बाबा ये हमारे गांव की लड़कियां हैं, दुल्हन देखना चाहती हैं तो दिखा दो। अगर तेरी दुल्हन मर गई तो इनमें से जिस लड़की पर हाथ रखेगा उससे तेरी 2 बोल पढ़ा देंगे और इस लड़की को तेरे साथ भेज देंगे। ये सुनकर टुंडा बड़ी संजीदगी से कहने लगा, अब अपनी बात पर कायम रहना, मर्द की एक जबान होती है। सब ने मजाक मजाक में हाँ कर दी। चौधरी की बेटी ने धड़कते दिल के साथ डोली का रेशमी पर्दा उठाया। दुल्हन घूंघट के आड़े में जो ही घूंघट उठाया, ये क्या, दुल्हन तो वाकई मर चुकी थी। ये देखकर टुंडे ने शोर मचा दिया, हाय हाय जालमो, मेरी नई नवेली वोटी को मार डाला, मेरी दुल्हन को मार डाला। मैं कहता रहा लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। अब अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे रिश्ता दे, मैं तो तुम लोगों से रिश्ता लेकर ही जाऊंगा। राह चलते लोग बीच में पड़े और आखिर फैसला हुआ कि अब तो वादा पूरा करना ही पड़ेगा। चारों ने 4 लोगों ने टुंडे से कहा, तू जिस लड़की से कहेगा तेरा ब्याह कर देते हैं। टुंडे ने फौरन ही आगे बढ़कर चौधरी की बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तो बस इसी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अगरचे लोगों ने लाख कहा कि ये वो गुड़ नहीं कि जो मक्खियां खाएं, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। चौधरानी को हाँ करना ही पड़ी। चाहते न चाहते टुंडे से 2 बोल पढ़वाने ही पड़े, टुंडे की दुल्हन बनाना ही पड़ा। कोई कहता हूर के पहलू में लंगूर, गर जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन टुंडे ने एक कान बहरा और एक गूंगा कर लिया। लोग बकते रहे मगर कामा दे अखियां टगे नहीं मरदे। वो इस कान सुन के उस कान उड़ाता रहा। टुंडे ने बारात पीछे मोड़ी और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक उजाड़ जगह वीरान सा कब्रिस्तान आया। वहीं मुर्दा दुल्हन को दोबारा कफन पहनाकर झाड़ियों के एक झुंड के पास दफन कर दिया गया। चौधरी की बेटी ने इसके उतरे हुए सुर्ख कपड़े और जेवर गहने दरख्तों की ओट में जाकर पहने और जब बाहर आई तो देखने वाले देखते ही रह गए। ऐसा लगता था जैसे बहिश्त की हूर जमीन पर उतर आई हो। टुंडे को यूं महसूस होता था जैसे जागती आंखों में सपना देख रहा है और वो बार बार अपनी चुटकी भर के देखता रहा कि क्या वाकई ये हकीकत ही है। दूध की तरह गोरे चिट्टे बदन वाली चौधराइन शर्माती लचाती टुंडे की डोली में जा बैठी। कुम्हारों ने हंसते खेलते डोली को उठाकर कंधों पर रखा और टुंडा दुल्हा बना ठाठ से अपनी घोड़ी पर जा बैठा। जब ये बारात गांव में दाखिल हुई तो हर तरफ एक शोर मच गया। लड़के वाले पुकार पुकार कर कहने लगे, टुंडा वोटी ले आया, टुंडा वोटी ले आया। गांव की औरतें घरों की छतों पर खड़ी होकर गलियों में से गुजरती टुंडे की बारात देखने लगी। गस टुंडा चांद का टुकड़ा डोली में लिए अपने घर में दाखिल हुआ। तीनों भाई बड़े हैरान परेशान भागे भागे आए। इनके तो वहमो गुमान में भी ना था कि कभी टुंडे की शादी होगी और इस पर ये कि इतनी हसीन वोटी। भाई जल भूनकर कोयला हो गए। वो टुंडे से कहने लगे, टुंडन टुंडन तूने कहां से और कैसे इतनी सोनी दुल्हन ब्याह के लाया है। टुंडा बड़े फख्र से छाती पर हाथ मारकर गर्दन उठाकर बोला, कल हमारे गांव में जो लड़की मर गई थी मैं उसकी लाश डोली में डालकर साथ वाले गांव में ले गया। वहां जाकर मैंने एक आवाज लगाई, मरी हुई ले लो तो जिंदियां दे दो, मरी हुई ले लो तो जिंदियां दे दो, यानी मुर्दा ले लो और जीती जागती दे दो। ये सुनकर गांव वालों ने मेरी मरी हुई लड़की ले ली और बदले में ये जिंदा लड़की मुझे दे दी। बस फिर क्या था। भाइयों की राल टपक पड़ी। अगरचा इनकी बीवियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन हिर्सो हवस से अंधे होकर उन्होंने सोचा, हमारी औरतें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। दिन रात एक ही सूरत देख देख कर हमारी तो आंखें सूज गई हैं। एक ही तरह की आवाज सुनकर कान पक गए हैं। बस भाई बस, बहुत हो गया। अब तो आंखों की जियाफत के लिए कोई और खूबसूरत मुखड़ा होना चाहिए, कानों में रस पड़ने के लिए कोई और मीठी मीठी आवाज होनी चाहिए। न सोचा न समझा
उन्होंने उसी रात अपनी बीवियों को कत्ल कर दिया और रात गए डोलियों में डालकर कुम्हारों के कंधों पर रखा और अपने अपने घोड़ों पर सवार इसी गांव की तरफ रवाना हो गए, जहां से टुंडा चौधरी की बेटी ब्याह कर लाया था। अभी फजर का तारा भी नहीं डूबा था कि गांव में जा पहुंचे और लगे आवाज लगाने, मरियों ये ले लो तो जिंदियों ये दे दो, यानी मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। गांव के लोग आंखें मलते हुए जमाइयां लेते हुए घरों से निकले कि इलाही खैर, ये क्या आफत आ पड़ी है। जब इन्हें असल बात का पता चला तो वो सटपटा कर रह गए कि ये कौन सी नई फेरी फेर रहे हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ तीनों भाइयों को पकड़ लिया और कुम्हार डोलियां छोड़कर यूं वहां से भागे और गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। गांव वालों ने डंडे निकाल लिए और तीनों को रुई की तरह धनक डाला और वो खबर ली कि तौबा। तीनों भाई रोते पीटते और गिरते पड़ते वहां से भाग गए। बाकी किसी का पक्का देखकर अपना कच्चा गिरा नहीं देना चाहिए। बीवियों को दफनाने के बाद बेचारे कई हफ्तों तक चारपाई से पेट लगाए हाय हाय करते रहे। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। टुंडा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। बस थोड़े रुपए पैसे की कमी थी। बेचारे के पास सिर्फ एक मरियल सी भैंस थी जो भाइयों ने मेहरबानी करते हुए इसे दी थी। तमाम जमीनों भैंसों पर बड़े भाइयों का कब्जा था। जाहिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब शादी हुई तो टुंडे का हाथ तंग हो गया। बेचारे को माली परेशानी ने आ घेरा। बेचारा दिन रात दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह इतनी खूबसूरत औरत तो दे दी तो साथ दौलत भी दे दे। भला कबाब के बगैर शराब पीने का क्या मजा। टुंडा रोज अपनी मरियल सी भैंस चराने के लिए दरिया के किनारे ले जाता। भैंस दरिया के पास जाती, ताजा और हरी हरी घास चढ़ने लगती और टुंडा शीशम के दरख्त के नीचे जा बैठता। कुछ देर अपनी भैंस को दरिया से पानी भी पिलाता और दोपहर को चौधरी की बेटी सर पर रोटियों की चंगीर, सालन की कटोरी और लस्सी का कड़वा रखे हुए इसके पास आती। एक बूढ़ा गडरिया भी वहां पर मौजूद था। इसकी 50-60 भैंसें थीं जिनको वो चराया करता था। एक दिन टुंडे ने बूढ़े से पूछा, बाबा तेरे पीछे रोटी नहीं आती? बाबा बोला, बेटा मैं अकेला हूँ, छड़ा छांट हूँ, ना बीवी है ना बच्चे, ना कोई आगे ना कोई पीछे, पक्का मेरा कोई वारिस नहीं। मेरे पीछे कौन रोटी लेकर आएगा? शाम को घर जाता हूँ, खुद ही आटा गूंदता हूँ, हांडी चढ़ाता हूँ और दाल दलिया जो पकता है सब्र शुक्र के साथ खा लेता हूँ। बाबा जी के दाल दलिए के मुतालिक सुनकर टुंडे ने अपने जहन में खिचड़ी पकाना शुरू कर दी। चंद दिन के बाद इसने बूढ़े को रस्सियों से बांधा और उसे उठाकर दरिया में ला फेंका। इसकी सारी भैंसों को हाँक के इकट्ठा किया और अपने घर ले आया। इसके भाइयों ने जो 50-60 भैंसें देखी तो आंखें खुली की खुली रह गई। हैरान होकर पूछने लगे, टुंडे तेरे पास तो एक मरियल सी भैंस थी, ये इतनी ढेर सारी भैंसें कहाँ से आ गईं? टुंडा बोला, भाइयों आजकल दरिया में पानी चढ़ा हुआ है। दरिया में मुझे ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम नजर आए। मैंने दरिया में बेधड़क छलांग लगा दी। मैं ख्वाजा खिजर के पास गया तो उन्होंने मुझे ये सब माल मवेशी तोहफे में दिए। भाइयों कुछ न पूछो, वहां तो बड़े मजे थे। दरिया की मौजों में बड़ी मौजें थी और भी बहुत से लोग थे। सब कहने लगे, टुंडन यहीं रहो, खाओ पियो मजे उड़ाओ। लेकिन मैंने कहा, ना बाबा ना, पीछे मेरा घर अकेला है, मैंने वापस जाना है। तब ख्वाजा खिजर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, टुंडन बेटा खुदा का दिया बहुत कुछ है, ये माल ये मवेशी साथ ले जाओ, और हाँ अगर और भी कोई गरीब हो तो उसे भी भेज देना और ऐसे ही भूखे न मरते रहना। ये सुनकर एक दफा फिर भाई लालच में आ गए और इनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने दिल में कहा, हम भी ख्वाजा खिजर से पैसे लेकर आते हैं। हमारा भाई टुंडा 50-60 भैंसे लिए फिरता है, तो फिर हम क्यों न बहते दरिया में हाथ धोएं। हम भी दरिया में ख्वाजा खिजर से मिलते हैं। बड़ी खुशामद से कहने लगे, प्यारे भाई टुंडे हमें भी ख्वाजा खिजर से मिला दे। करीब ही एक बूढ़ी कुम्हारन भी खड़ी थी। टुंडे की बातें इसके कान में भी पड़ गईं। इसने सोचा, मैं भी बहती गंगा में चुल्लू भर लूं।
कुम्हारी का एक बेटा था, मन्नतों मुरादों का पाला हुआ। वो टुंडे से बड़ी लुजाजत से कहने लगी, जब ख्वाजा खिजर से भैंसे लेने जाओ तो मेरे बेटे को भी साथ ले जाना। हम सारा सारा दिन जमींदारों की झिड़कें सुनते हैं, हमारी भी तकदीर जाग जाएगी, हमें भी 20-25 भैंसे मिल जाएंगी। टुंडा बोला, अम्मा मेरा क्या जाता है, मैंने कौन सा भैंसे अपने पल्ले से देनी है। सो बिस्मिल्लाह, जब हम जाने लगेंगे तो तुम भी अपने बेटे को हमारे साथ कर देना। फिर वो उनसे कहने लगा, हम कल सुबह सवेरे ख्वाजा खिजर से मिलने दरिया पर जाएंगे, और हाँ, अपने साथ 500-600 रस्सियां भी लेते आना। जाहिर है इतनी भैंसे हम रस्सियों के बगैर कैसे दरिया से खींचकर किनारे तक लाएंगे। सब खुश हो गए और आने वाले दिनों के मीठे मीठे ख्वाब देखने लगे। इनके ख्वाबों में हर तरफ भैंसे ही भैंसे फिर रही थीं। अगले दिन टुंडा और उसके तीनों बड़े भाई और कुम्हारी और उसका बेटा सब हंसते खेलते भैंसे लेने के लिए हाथों में रस्से पकड़े दरिया की तरफ चल पड़े। टुंडा उन्हें दरिया के उस हिस्से पर ले गया जहाँ सबसे ज्यादा और सबसे गहरा पानी था। फिर दरिया के किनारे खड़े होकर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, इसी जगह कल मैं गया था, यही ख्वाजा खिजर रहते हैं, मैं तुम सबको भी यही फेंकता हूँ, शाम तक तुम भी भैंसे लेकर आ जाओगे। सब हंसी खुशी तैयार हो गए। सबसे पहले टुंडे ने अपने तीनों भाइयों के हाथ पांव बांध दिए, फिर कुम्हार की बारी आई। इसके बाद सबको बारी बारी उठा के दरिया में फेंक दिया। कुम्हारी जो दरिया के किनारे पास ही खड़ी देख रही थी, जब वो पानी में गोते खाने लगे, लहरों के थप्पड़ों से आगे बहने लगे, तो फौरन बोली, टुंडे ये सब तो डूब रहे हैं और आगे को बहते चले जा रहे हैं। ये सुनकर टुंडा बोला, इस जगह पहरा बड़ा सख्त है, सिपाहियों ने कहा होगा ये दरवाजा बंद है, अगले दरवाजे से आओ। फिर वो कुम्हारी को लेकर ये कहता हुआ गांव वापस आ गया कि माई आ जा, हम चलते हैं, वो लोग खुद ही शाम तक लौट आएंगे। घर आके कुम्हारन ने पहला काम ये किया कि शहर में जल्दी जल्दी बहुत सी नई खुरलियां लाके रख दी, ताकि मेरा बेटा भैंसे लेकर आएगा तो शाम हो जाएगी। मगर कुम्हारन और टुंडे के तीनों भाई वापस ना आए। रात का दूसरा पहर था। कुम्हारी अपने बेटे की राह तकते तकते हार गई। आखिर टुंडे का दरवाजा जाकर खटखटाया। टुंडा आंखें मलता हुआ बाहर निकला तो बोली, अरे टुंडन, वो तो अभी तक घर नहीं लौटे। टुंडा बोला, माई फिक्र न करो, मैं सुबह दरिया पे जाऊंगा और उनका पता करके आऊंगा। बूढ़ी कुम्हारन बेचारी अफसुर्दा सी वापस चली गई। अगले रोज वो कुम्हारी फिर आई और परेशान परेशान सी आते ही कहने लगी, वे टुंडन, कुछ पता चला? टुंडा बोला, माई मैं सुबह फजर की बांग के वक्त दरिया पर चला गया था। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और वो मुझसे कहने लगे, हमने वापस नहीं जाना, यहाँ तो बड़ी मौजें हैं, बड़े मजे हैं। मैंने उनकी बड़ी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। तेरे बेटे ने खास तौर पर यह पैगाम दिया है कि मेरी माँ से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भैंसों का दूध पी रहा हूँ, मक्खन खा रहा हूँ। बूढ़ी माँ ने सुना तो आंखें चमकने लगी और टुंडे को दुआएं देकर लाठी टेकते ये कहते हुए घर की तरफ चल दी, हमारी तो जैसे तैसे गुजरनी थी गुजर गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बेटे की तरफ से जी मुतमईन हुआ। चलो निगाहों से दूर ही सही, तो अच्छी जगह पर तो है, मैं अब सुकून से मर सकूंगी। टुंडे ने अपने भाइयों के घर बार, जमीन जायदाद और रुपए पैसे और मवेशियों पर कब्जा जमा लिया। खूबसूरत औरत तो पहले ही मिली हुई थी, अब बेशुमार दौलत भी हाथ आ गई। टुंडा गांव का चौधरी बन गया और बड़ी शान से गर्दन अकड़ाए सर ऊंचा किए फिरने लगा और हर वक्त मजे करने लगा।